आईपीएल से शुरू हुई लड़ाई अब टी20 विश्व कप तक जो आ गई थी उसमें बांग्लादेश को मात मिल गई है। दरअसल हुआ यूं है कि बांग्लादेश जो अब तक इस जिद पर अड़ा था कि आप हमें ग्रुप सी से हटाकर ग्रुप बी में डाल दीजिए, हम भारत में आकर अपने मैचेस नहीं खेलेंगे, अब बांग्लादेश टी20 विश्व कप से बाहर हो चुका और एंट्री हो चुकी है स्कॉटलैंड की। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और इसी चीज पर हम बात करने वाले हैं कि दरअसल जो ये हो गया है, स्कॉटलैंड की एंट्री हो गई है, बांग्लादेश एग्जिट हो चुका है यहां पर। तो ऐसे में अब नया शेड्यूल क्या है, कौन सी अब वो 20 टीमें हैं, बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड कहां आया है, वो पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है, इस दौरान क्या कुछ हुआ है, आईसीसी ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहीं पर ये बात कर लेते हैं कि अब ग्रुप सी में स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश की जगह ले ली है और इस विवाद आईसीसी के साथ जो विवाद चल रहा था उसके बाद आईसीसी ने अब कार्यक्रम को जारी कर दिया है। यानी टी20 विश्व कप का अपडेटेड कार्यक्रम शनिवार को आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जारी कर दिया है। इसके तहत अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड ने ले ली है, यानी ग्रुप सी में अब स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया और ऐसी खबरें भी आ रही है कि स्कॉटलैंड काफी उत्साहित है इस मैच को खेलने के लिए। ऐसे में यहां पहले समझ लेते हैं कि असल में अब तक हुआ क्या क्या है, ये पूरा मामला दरअसल क्या था। दरअसल हुआ यूं कि जब बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हिंसा हो रही थी, उसी बीच आईपीएल की ऑक्शन करवाया जा रहा था, आईपीएल का ऑक्शन हो रहा था, वहां से विवाद शुरू हो गया। दरअसल विवाद की शुरुआत हुई कोलकाता नाइट राइडर्स के बांग्लादेश के जो स्टार पेसर है मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से रिलीज करने की जब बात शुरू हुई और उनको रिलीज भी कर दिया गया। ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में एक सुरक्षा का हवाला यानी एक थ्रेट दे दिया कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं वो भारत में सुरक्षित नहीं है, भारत उनकी सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रहा है, इसलिए हम टी20 विश्व कप का मैच भारत में नहीं खेलने वाले हैं। जिसके बाद आईसीसी के सामने उन्होंने ये विकल्प रख दिया कि बांग्लादेश ग्रुप सी से हटकर ग्रुप बी में करवा देगा। अच्छा, यहां पर ये चीज इसलिए कही गई कि ये बोला जा रहा था कि जो ग्रुप बी के मैचेस है वो श्रीलंका में होने थे, ऐसे में उनको भारत नहीं आना पड़ता और वो अपने मैचेस भी खेल लेते। ऐसी डिमांड बांग्लादेश ने रखी और उन्होंने ये कहा कि आयरलैंड को ग्रुप सी में भेज दिया जाए और उनको ग्रुप बी में भेज दिया जाए। इसके बाद आईसीसी के अधिकारियों ने बांग्लादेश के में बीसीबी के अधिकारियों के साथ बैठक भी की और इस बैठक में बांग्लादेश की मांग जो थी वो बहुमत के आधार पर खारिज कर दी गई कि ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद आईसीसी ने बांग्लादेश को अल्टीमेटम दिया था 24 घंटे का कि या तो आप कार्यक्रम के अनुसार भारत में खेलें या उसकी जगह स्कॉटलैंड की टीम को शामिल कर लिया जाएगा। फिर 22 जनवरी को बांग्लादेश ने फिर से अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया और भारत में विश्व कप खेलने से इनकार कर दिया। जिसके बाद 24 जनवरी को आईसीसी ने बीसीबी को आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से हटाने का फैसला कर दिया, जिसकी जगह अब स्कॉटलैंड को ग्रुप सी का हिस्सा बना दिया गया है। तो अगर आप ये पूरा मामला देखेंगे तो एक पूरा लाइन से चीजें चलती हुई आई, ऐसा नहीं था कि बांग्लादेश को मौका ही नहीं दिया गया। यहाँ पर बांग्लादेश को कई मौके दिए गए कि आप मैच खेलिए, आप अपने जो आपने जिद पकड़ी हुई है जिद से पीछे हट जाइए, पर बांग्लादेश इस बात को नहीं माना। अब यहां बांग्लादेश विवाद पर आईसीसी ने बयान दिया और मैच शेड्यूल बदलने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आपकी टीम ये बात कह रही है, आपका बोर्ड ये बात कह रहा है कि आप हमारे मैचेस को रीशेड्यूल कर दीजिए, आप हमें हमारा ग्रुप चेंज कर दीजिए, तो ये इतना आसान होता नहीं है, ऐसा आईसीसी ने भी कहा है। और आईसीसी के अनुसार आईसीसी ने जो बयान दिया उसमें आईसीसी ने कहा कि पिछले 3 हफ्तों से अधिक समय तक आईसीसी और बीसीबी के बीच कई दौर की बातचीत की गई है, यानी ऐसा नहीं है कि फैसला अचानक ले लिया गया है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और आमने सामने की बैठक के जरिए पारदर्शी और रचनात्मक संवाद किए गए, बीसीबी की चिंताओं की समीक्षा भी की गई, आंतरिक और बाहरी स्वतंत्र सुरक्षा विशेषज्ञों का आकलन करवाया गया और केंद्र और राज्य स्तर की सुरक्षा व्यवस्था, अतिरिक्त सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी साझा की गई। मगर इस आकलन में ये जो चीजें चेक की गई, इसका निष्कर्ष ये निकला, इसका कंक्लूजन ये निकला कि बांग्लादेश की टीम जो भारत में आ रही है उसका कोई ठोस सुरक्षा खतरा नहीं है, यानी ऐसा कुछ प्रूफ हो ही नहीं पाया कि आपके प्लेयर्स को यहां पर सुरक्षा खतरा है। इसी आधार पर आईसीसी ने जो टूर्नामेंट शेड्यूल में बदलाव करने से इनकार कर दिया और बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि वो कौन से 8 स्थान हैं जहां पर विश्व कप के मैच होने वाले हैं। अब टी20 विश्व कप 2026 के मुकाबले भारत और श्रीलंका के 8 स्थलों पर आयोजित किए जाने वाले हैं। इसमें भारत में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में इस टूर्नामेंट के मैच होने वाले हैं। वहीं कोलंबो के आर प्रेमादास और एस स्पोर्ट्स क्लब में मैचेस होने वाले हैं, जबकि कैंडी के पहले इंटरनेशनल स्टेडियम में भी इसकी मेजबानी होने वाली है, यानी क्योंकि देखिए भारत और श्रीलंका इसकी साथ में मेजबानी कर रहा है। इसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पिछली बार की तरह ही इस बार भी टी20 विश्व कप में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस बार इनको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। मैं आपको ग्रुप्स भी दिखाऊंगा कौन से वो 4 ग्रुप्स हैं और कहां पर बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को ऐड कर दिया गया है। ग्रुप चरण के बाद सुपर 8 चरण होंगे। प्रत्येक ग्रुप में शीर्ष 2 टीमें इस चरण के लिए क्वालिफाई करने वाली हैं। सुपर 8 चरण में
8 टीमों को ग्रुप 2 टीमों में बांटा जाएगा, जिसमें प्रत्येक ग्रुप में 4 टीमें रहने वाली हैं। आइए ऐसे में वो देख लेते हैं, ग्रुप्स भी देख लेते हैं। अब ये 20 टीमों का वो ग्रुप है। ग्रुप ए में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड्स और नमीबिया है। साथ ही अगर ग्रुप बी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ओमान। ग्रुप सी को ध्यान से देखिए, यहाँ इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, नेपाल और इटली है। पहले यहाँ बांग्लादेश था, पर अब क्योंकि बांग्लादेश बाहर हो गया तो उसकी जगह स्कॉटलैंड को जगह मिल गई है। ग्रुप डी की बात कर ले तो न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई इस वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं। यानी ये जो आपको दिख रहा है, ये जो 4 ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं, 20 टीमें खेल रही है, हर ग्रुप में 5 टीमें हैं। तो ऐसे में ये वो 20 टीमें हैं जो खेलने वाली है इस वर्ल्ड कप में। इस T20 विश्व कप में एक और चीज पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है, वो है भारत पाकिस्तान का मैच जो कोलंबो में होने वाला है। अब भारत टूर्नामेंट में अभियान की शुरुआत में अमेरिका के साथ पहले 7 फरवरी को मैच खेलेगा। उसके बाद फिर मुकाबला जो है मुंबई में खेला जाएगा। फिर भारत और नमीबिया के बीच मैच जो है वो 12 फरवरी को खेला जाएगा। इसके बाद सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय रहने वाला है, जो हाई वोल्टेज मैच रहने वाला है, वो होगा भारत और पाकिस्तान का मैच, जो कि 15 फरवरी को। अब ये मैच होता है या नहीं होता है, इस पर संशय हो रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान भी अब वो धमकी देने लग गया है कि हम भी T20 विश्व कप से हट सकते हैं। और अगर ऐसे में पाकिस्तान हट जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो मैच है इस पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। हालांकि जिस तरीके से पाकिस्तान की नीयत रही है, पाकिस्तान इस मैच से हटता हुआ लगेगा नहीं। हालांकि वो अपनी गीदड़ भपकियां जरूर दे रहा है। साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच समझौते के तहत 2027 तक भारत और पाकिस्तान के सभी जो मैच हैं वो तटस्थ स्थल पर होंगे। यही कारण है कि दोनों टीमों के बीच मैच की मेजबानी कोलंबो करने वाला है, इसलिए मैचेस भारत में नहीं होने वाले हैं। भारत ग्रुप चरण में अपना आखिरी मैच अहमदाबाद में 18 फरवरी को खेलने वाला है। तो ऐसे में ये थी वो सारी डिटेल्स इस मैच से रिलेटेड, इस पूरे जो विवाद चल रहा था इस विवाद से रिलेटेड। बाकी आपको क्या कुछ लगता है, और क्या बांग्लादेश की जो टीम में बाहर हो गई है, इससे पहले हम आपको ये भी बता चुके हैं कि बांग्लादेश टीम को, बांग्लादेश बोर्ड को इससे काफी ज्यादा नुकसान भी होने वाला है। ऐसे में क्या बांग्लादेश बोर्ड द्वारा जो निर्णय लिया गया, आईसीसी ने जो निर्णय लिया, बांग्लादेश बोर्ड को बाहर कर दिया गया, स्कॉटलैंड की एंट्री होगी, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए अमर उजाला के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।